नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जिस तरह से मुसीबतें बढ़ी हैं, उसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के सभी बदमाश अभी भी सुधरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और लॉरेंस बिश्नोई के एक और बड़े सहयोगी या फिर लॉरेंस बिश्नोई को जिसे दाहिना हाथ कहा जाता है, जिसका नाम है संपत नेहरा, जो कि इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और वो अभी भी तिहाड़ जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई की जगह को, जो खाली जगह पड़ी है, उसको पूरा कर रहा है। संपत नेहरा अब लॉरेंस की तरह ही तिहाड़ में बैठकर कई बड़े बड़े लोगों से रंगदारी मांग रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बल्कि राजस्थान के चूरू जिले में। और राजस्थान के चूरू जिले की पुलिस ने संपत नेहरा गैंग के 2 ऐसे बदमाशों को पकड़ा है जो पिछले कुछ दिनों में एक सैनिटरी व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, और जिसमें ये कहा गया, जो वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि संपत नेहरा ने इस मामले में वीडियो कॉल करके रंगदारी मांगी थी। साथ ही कहा था कि अगर 50 लाख रुपए नहीं दिए तो इस बार तो वीडियो कॉल कर रहा हूं, लेकिन अगली बार तो बचेगा नहीं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई और संपत नेहरा गैंग के 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ 120B के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिन 2 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया है, ये दोनों राजस्थान के राजगढ़ के हार्डकोर क्रिमिनल बताए जा रहे हैं। इनके नाम है श्रवण जाट और लुद्दी झब्बर। ये दोनों ही वहाँ के कुख्यात गैंगस्टर हैं और लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा के लिए ये काम करते हैं। संपत नेहरा को अब राजस्थान की पुलिस, जैसे लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब ले जाया गया है, ठीक वैसे ही संपत नेहरा की कस्टडी अब लॉरेंस पुलिस लेगी और उसे प्रोडक्शन वारंट पर ले जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी हाल में ही 10 से 15 दिन पहले राजस्थान के अंदर ही जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उसके थोड़े दिनों बाद राजस्थान में सचिन बिश्नोई के भाई, जो सचिन बिश्नोई वही है जो लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बताया जाता है, और इस मामले में उसने मीडिया में फ़ोन करके एक जानकारी दी थी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या मैंने की है। तो सचिन बिश्नोई का एक भाई है, उसने एक ट्रैक्टर व्यापारी से इस तरह की रंगदारी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन राजस्थान पुलिस ने उस मामले में भी तत्परता दिखाते हुए लॉरेंस गैंग की कमर तोड़ दी थी। मतलब कि उन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था और इस मामले में भी राजस्थान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मतलब कि लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, जग्गू भगवानपुरिया या फिर इस सिंडिकेट से जुड़े जितने भी बदमाश हैं और जहां जहां रंगदारी मांग रहे हैं, जिस राज्य में ये बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस इनके पर कतरते रही है। बहरहाल संपत नेहरा को अब राजस्थान पुलिस रिमांड पर ले जाने की बात कर रही है। अब देखना है हम लोग कि संपत नेहरा को राजस्थान पुलिस कब ले जाती है। वैसे आपको बता दें कि अब साल 2021 में 24 सितंबर को जब दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी, उस समय लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान में एक बिल्डर से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी, और इस मामले में भी संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई के साथ था। और लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा दोनों को उसी दिन, जिस दिन गोगी की हत्या हुई थी, उसी दिन राजस्थान पुलिस रिमांड पर लेकर गई थी, और उस दौरान वो दोनों अजमेर जेल में बंद थे और उनसे पूछताछ की जा रही थी। बहरहाल इस मामले में पूछताछ पूरी हुई थी और इन्हें वापस से तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई तो पंजाब चला गया सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जब उससे पूछताछ की जाने लगी, और संपत नेहरा अभी तिहाड़ जेल में बंद है और वो वहाँ पर बैठ के जैसे और सभी गैंगस्टर करते हैं, या फिर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, ठीक उसी तरह से उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और फ़ोन करके वो अब लोगों से रंगदारी मांग रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें उठता है कि आखिर इस कड़े माहौल में जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, तिहाड़ जेल हो या फिर पंजाब की, हरियाणा की कई सारी जेलें हों, उसमें तलाशी अभियान शुरू हुआ तो किसी के सेल से मोबाइल नहीं मिला। तो ऐसे में अभी ये सोचना बहुत बड़ा अहम है कि इतने दिन बीत जाने के बाद अब फिर से तिहाड़ जेल में कहाँ से मोबाइल फ़ोन आ रहा है जो संपत नेहरा जैसे गैंगस्टर वीडियो कॉल करके व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं। फिलहाल संपत नेहरा की जब कस्टडी ली जाएगी तब कई सारी जानकारियां निकलकर सामने आएगी। बहरहाल इस मामले में आपका क्या कहना है, नीचे जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।